केप टाउन में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने जीत हासिल कर ली और इसके साथ ही साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला को भारतीय टीम ने 1-1 की बराबरी पर समाप्त किया। जैसा कि साउथ अफ्रीकी कप्तान डीन एल्गर ने कहा था कि अगर वो ये मैच हार जाते हैं, उनकी टीम ये मैच हार जाती है, तो ये सीरीज हारने के बराबर ही होगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने पहले टेस्ट मैच में भारतीय टीम को एक बड़ी शिकस्त दी थी। हालांकि भारतीय टीम केप टाउन के मैदान पे टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका को हराने वाली पहली एशियाई टीम बन गई। आज से पहले किसी भी एशियाई टीम ने साउथ अफ्रीका को केप टाउन के मैदान पर नहीं हराया था। ये जीत जितनी ऐतिहासिक है, उतनी ही ज़्यादा चर्चा भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के एक बयान को लेकर के हो रही है। दरअसल टेस्ट मैच की समाप्ति के बाद रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे तौर पर तो केप टाउन की पिच पे सवाल खड़ा नहीं किया, लेकिन उन्होंने इशारों इशारों में बहुत कुछ ऐसा कह दिया जिस पे सोशल मीडिया पे खास तौर पे बवाल मच गया है। दरअसल रोहित शर्मा ने केप टाउन की पिच को लेकर के ये कहा कि अगर आईसीसी के मैच रेफरी इन चीज़ों को ध्यान में देते हैं तो उन्हें कम से कम भारतीय पिचों की जो रेटिंग जो दी जाती है, वो रेटिंग दिए जाने से पहले एक बार विचार ज़रूर करना चाहिए। दरअसल केप टाउन में जो टेस्ट मैच खेला गया वो सिर्फ और सिर्फ 642 गेंदों में समाप्त हो गया। ये टेस्ट क्रिकेट के इतिहास का सबसे छोटा टेस्ट मैच साबित हुआ गेंदों के लिहाज से। इस टेस्ट मैच से पहले जो आखिरी जो सबसे छोटा टेस्ट मैच खेला गया था, वो भी साउथ अफ्रीका टीम ही उस टेस्ट मैच का हिस्सा थी। वो टेस्ट मैच 1932 में खेला गया था, वो भी मेलबर्न के मैदान पे, जब ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच वो मैच खेला गया था। हालांकि इतने अरसे के बाद इतना छोटा टेस्ट मैच होना कहीं ना कहीं सवाल ज़रूर खड़े करता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 2 दिन के भीतर ही ये पूरा का पूरा टेस्ट मैच खत्म हो गया। दोनों टीमों ने 2 बार बल्लेबाजी और गेंदबाजी भी कर ली इतने छोटे से अंतराल में। इसी मुद्दे पे रोहित शर्मा ने भारतीय पिचों का हवाला दे करके आईसीसी की जो पिच रेटिंग जो प्रक्रिया है उसको लेकर के ज़रूर सवाल खड़ा किया। दरअसल भारतीय रोहित शर्मा ने जो हवाला दिया इस पिच रेटिंग के पीछे, उन्होंने कहा कि जब हमें केप टाउन में खेलने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ऐसी पिचों पे हम खेलना पसंद करते हैं, हमें चुनौतियां पसंद है। लेकिन जब बात भारतीय पिचों की आती है, जब भारत में पहले दिन से ही गेंद टर्न करने लग जाती है, तो उस पर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। दरअसल अगर आपको याद हो तो इसी साल, पिछले साल की शुरुआत में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेली गई थी। उसमें इंदौर में तीसरा टेस्ट मैच खेला गया था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम को हरा दिया था। हालांकि उस टेस्ट मैच के बाद आईसीसी ने इंदौर की पिच को बिलो पुअर रेटिंग दी थी सबसे पहले, जिसमें 3 डीमेरिट अंक जो है वो इंदौर की पिच को दिए गए। लेकिन उसके बाद बीसीसीआई ने आईसीसी में अपील की और उसके बाद उस पिच को पुअर से हटा करके बिलो एवरेज की कैटेगरी में दी गई। सबसे पहले हम ये चर्चा करते हैं कि आखिर ये पिच रेटिंग क्या होती है। दरअसल जब भी कोई मैच खेला जाता है, तब उस मैच में आईसीसी के एक प्रतिनिधि होते हैं जो मैच रेफरी होते हैं। उनका काम मैच के दौरान जो गतिविधियां घटित होती हैं उन पे नज़र रखना तो है ही, साथ ही वो जो पिच होती है उस मैच में और जो आउटफील्ड होता है, उसके आधार पर वो एक रिपोर्ट आईसीसी के सामने रखते हैं, आईसीसी को रिपोर्ट देते हैं, जिसके आधार पे आईसीसी उस पिच का जो है मूल्यांकन एक तरीके से करती है। तो ऐसे ही जब इंदौर में टेस्ट मैच जब खेला गया था, तब उसे बिलो सबसे पहले पुअर रेटिंग दी गई। जो आईसीसी जो पिच की जो रेटिंग है उसका मापदंड वेरी गुड से शुरू होता है, गुड होता है, एवरेज होता है, उसके बाद बिलो एवरेज की कैटेगरी में रखा जाता है, फिर पुअर होता है और उसके बाद अनफिट होता है। अनफिट का मतलब कि वो पिच मैच खेलने लायक नहीं थी, तो वैसी स्थिति में उस पिच को अनफिट की रेटिंग दी जाती है। तो इंदौर को सबसे पहले जब पुअर रेटिंग दी गई, तो उसमें इंदौर की पिच को 3 डीमेरिट अंक दिए गए। अगर यही डीमेरिट अंक 5 हो जाते हैं, तब वो पिच 1 साल के लिए प्रतिबंधित हो जाती है। तो इंदौर की पिच पे सवाल खड़ा किया गया था, फिर बीसीसीआई ने इसकी अपील की आईसीसी में। उसके बाद इंदौर की जो पिच की जो रेटिंग थी वो पुअर से बदल करके बिलो एवरेज कर दी गई। भारत में एक बार ऐसा हो चुका है कि पिच की वजह से उस ग्राउंड को 1 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। दरअसल जब 2011 का वर्ल्ड कप भारत में खेला जाना था, तो सबसे पहले जो फाइनल का वेन्यू था वो दिल्ली का फिरोज शाह कोटला स्टेडियम था, जो कि अब अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से जाना जाता है।
2009 के अंत में भारत और श्रीलंका के बीच एक वनडे मैच खेला गया था, जो सीरीज का आखिरी वनडे मैच था। लेकिन वो मैच 20-23 ओवर से ज़्यादा चल नहीं पाया। श्रीलंका की पहले बल्लेबाजी आई, उस पिच पर एकदम अनइवन बाउंस था, बल्लेबाजों को खेलने में दिक्कत आ रही थी। श्रीलंकाई खिलाड़ी चोटिल भी हुए, जिसके बाद उस मैच को वहीं पर रोक दिया गया। और उस मैच के बाद दिल्ली का जो स्टेडियम है उससे फाइनल का वेन्यू छीन लिया गया और वो चला गया मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम के पास। तो रोहित शर्मा ने जो बयान दिया वो कहीं ना कहीं आईसीसी को उन्होंने अपने इस बयान से परोक्ष रूप से, सीधे तौर पर उन्होंने कुछ नहीं कहा है, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं आईसीसी को आईना दिखाने का काम किया है। रोहित शर्मा ने साफ कहा है कि जब केप टाउन में पहले दिन से ही पिच पे दरारें मौजूद थी, लेकिन इसके बावजूद वो कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब बात भारतीय पिचों की आए तब भी आईसीसी के जो मैच रेफरी हैं, जो आईसीसी है, उनको उसी तरह का मापदंड अपनाना चाहिए। ठीक इसी महीने के अंत में इंग्लैंड की टीम आने वाली है खेलने के लिए भारतीय सरजमीं पर 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला होने वाली है। तो ऐसे में संभव है कि इंग्लैंड की टीम को टर्निंग ट्रैक ही दिए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल चल रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए भी जो मेज़बान टीमें हैं वो कहीं ना कहीं पिचों को अपने हिसाब से, अपने खेलने की सुविधा के हिसाब से तैयार करती हैं, जैसा कि रोहित शर्मा ने पहले टेस्ट मैच के बाद भी कहा था। अगर आपको ध्यान हो तो रोहित शर्मा ने हमने इस पे एक वीडियो में चर्चा भी की थी कि रोहित शर्मा ने पहले टेस्ट मैच के बाद जब उनसे अभ्यास मैच ना खेलने को लेकर के सवाल किया गया था, तब उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जब अभ्यास मैच के लिए पिचें दी जाती हैं भारतीय टीम को विदेशी दौरों पर, तो वो ऐसी पिचें होती हैं जिनका जो मैच में खेले जाने वाली पिचें हैं, जिनको उपयोग में लाया जाता है, जिस तरह की पिचों को वैसा अभ्यास मैचों के दौरान मुहैया नहीं कराया जाता। इसलिए भारतीय टीम ने जो है वो इंट्रा स्क्वाड मैचेस के लिए अपने अपने हिसाब से पिचों को तैयार करके उस हिसाब से भारतीय टीम ने तैयारी की। तो कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल है उसको ध्यान में रखते हुए, उसकी अंक तालिका को ध्यान में रखते हुए मेज़बान टीमें कहीं ना कहीं पिचों को अपने हिसाब से तैयार करती हैं ताकि मैचों में उनको फ़ायदा मिले, परिणाम अच्छा है, जिससे अंक तालिका में जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल का जो दावेदारी होती है उसको वो मजबूत कर पाए। तो ये सारा मसला है, इसी पे सारा बवाल मचा हुआ है इस समय सोशल मीडिया पे। बहरहाल आप इस मसले पे क्या सोचते हैं? आपके मुताबिक रोहित शर्मा का बयान कितना सही है? आप रोहित शर्मा के बयान से कितने सहमत हैं? इस पे अपनी राय हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिए।